हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा दोनों किनारों पर बंधी एल लंबाई की एक डोरी जो है अपनी मूल आवृत्ति तथा महत्तम आयाम ए के साथ कंपन कर रही है, तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा तथा स्थिरांक के का मान निकालें। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ये देख लेते हैं बच्चों, डोरी में जो तरंग की चाल होती है बच्चों, तरंग की चाल बच्चों v बराबर होता है न्यू गुणे लेमडा। न्यू क्या है बच्चों? आवृत्ति है। और लेमडा क्या है बच्चों? हमारी तरंग दैर्ध्य है। तो यहाँ से बच्चों लेमडा बराबर देखें तो ये हो जाएगा v भागे न्यू, जहाँ पे बच्चों न्यू क्या है? ये हमारी तरंग की आवृत्ति है, इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों ये जो हमारा के स्थिरांक है, इसको बच्चों हम तरंग संख्या कहते हैं बच्चों। तो तरंग संख्या के बराबर होता है बच्चों 2 पाई भागे लेमडा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर दिया गया है कि दोनों किनारों पर बंधी एल लंबाई की एक डोरी जो है अपनी मूल आवृत्ति तथा महत्तम आयाम के साथ कंपन कर रही है। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि दोनों किनारों पर बंधी डोरी के कंपन की आवृत्ति क्या होती है बच्चों? कंपन की आवृत्ति। कंपन की बच्चों मूल आवृत्ति देख लेते हैं। मूल आवृत्ति का मान क्या होता है बच्चों? तो बच्चों ये मूल आवृत्ति न्यू का मान होता है बच्चों v भागे 2 कैपिटल एल। तो बच्चों v क्या है? तरंग की चाल है। और बच्चों कैपिटल एल क्या है? जहां कैपिटल एल बच्चों जो है डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई। यहां से बच्चों अगर हम देखें तो चूंकि लेमडा बराबर होता है बच्चों v भागे न्यू, तो बच्चों ये v और न्यू का मान बच्चों कितना है? v भागे 2l मूल आवृत्ति। तो बच्चों यहाँ से हमें बच्चों लेमडा बराबर प्राप्त हो जाएगा 2 गुणे कैपिटल एल, तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर। उसके बाद बच्चों स्थिरांक के बराबर बच्चों, चूंकि स्थिरांक के बराबर 2 पाई भागे लेमडा होता है, तो यहाँ से बच्चों देखें तो 2 पाई भागे 2 गुणे कैपिटल एल। तो बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, तो बच्चों के का मान हमें प्राप्त हो जाएगा पाई भागे कैपिटल एल, यानी डोरी की लंबाई। तो इस प्रकार से बच्चों हमें तरंग दैर्ध्य लेमडा और स्थिरांक के का मान प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।